जयकारे लगते हुए, क्योंकि उत्सव का आरंभ हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथ से दीपोत्सव का शुभारंभ किया और कुछ आप देख रहे हैं अयोध्या की राम की पैड़ी से यह सजीव प्रसारण, और इस सजीव प्रसारण में हम आपको दिखा रहे हैं आज का दीपोत्सव। यह दीपोत्सव जो कि दीपावली का आरंभ माना जाता है, यहीं अयोध्या से ही भगवान श्री राम जब वापस वन से आए थे और दीपावली नगरवासियों ने सजाकर उनका भव्य स्वागत किया था, तभी से इस तिथि को प्रतिवर्ष दीपावली मनाने की प्रथा कार्तिक अमावस्या के दिन आरंभ हो गई थी और वही प्रथा आज तक चल रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयासों से इसे भव्य और एक दिव्य रूप दे दिया है। बड़ा ही सुंदर दृश्य दीपावली का, दीपों की ये पंक्तियां देखिए, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अलौकिक सा दृश्य हमारे सामने उपस्थित है। कुछ
स्वर में बोलेंगे, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पर्यटन विभाग द्वारा ये सुंदर जो दृश्य परिलक्षित हुआ, उसके लिए निवेदन करूंगी कि एक बार पूरे पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन है और दीपावली का ये शुभ अवसर है। मैं उनसे बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। त्रेता युग की इस दीपावली को पंचम दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आज यहां पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त, पूज्य धर्माचार्यगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कमल पटेल जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद और जनप्रतिनिधिगण, लाखों की संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और देश के कोने कोने से उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, त्रेता युग की इस दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या आगमन की स्मृति में इस अवधपुरी में एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि अति प्रिय मोहि यहां के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस अवधपुरी के बारे में ये बात कही हो, वहां के निवासियों के बारे में बात कही हो, आज हम सब भी अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है।
कल हम प्रदेश के अंदर 43 लाख उन परिवारों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव की भव्यता को और भी आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब ने अभी देखा होगा, अभी तो इसकी एक झलक है, अभी इसके बाद एक और कार्यक्रम इसके बाद फिर होगा। इसलिए भाइयों बहनों, उत्साह और उमंग का यह पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार के उत्साह और उमंग को लेकर के सदैव आता रहे। आज उसकी ये झलक लेकर के अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें दीपावली की हृदय से मंगल कामना उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हमारे साथ पास जहां भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आए हैं, वहीं हमारे बीच में आए हैं एम्बेसडर ऑफ वियतनाम ऑनरेबल फाम सान चाओ, हाई कमिश्नर ऑफ केन्या ऑनरेबल विलीबेट, हाई कमिश्नर ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो डॉक्टर रोजर गोपाल। मैं इन सब का आप सब की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन अतिथियों का हृदय से स्वागत करिए। जय श्री राम की ध्वनि के साथ इनका स्वागत करिए। हमारे सभी अतिथिगण भारतीय संस्कृति और प्रधानमंत्री मोदी जी के दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किए गए योगदान के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या की इस दीपावली के साथ जुड़ रहे हैं। देश के भी कोने कोने से तमाम अतिथि आज इस अवसर पर आए हैं। कुछ लोगों से प्रत्यक्ष मेरी मुलाकात हो पाई, कुछ लोगों से नहीं हो पाई। मैं उन सब का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सबको भी दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूं कि दीपावली का यह उमंग और उत्साह आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार का बना रहे। इस कामना के साथ याद रखना, प्रभु राम की मर्यादा को और प्रभु राम के द्वारा सामाजिक एकता, समरसता का जो संदेश हम सबको दिया गया है, उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा में बनाना होगा। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुड़ करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार फिर से पंचम दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पेड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में आज उत्सव उसी उत्साह के साथ, यहां पर उसी उत्साह के साथ हर एक जगह उस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल दीपावली का मुख्य महोत्सव है और भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे।
हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, महापौरगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यगण, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कर्मी, एक एक परिवार में जाकर के दीपावली के उत्सव को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग तैयार हैं? सभी घरों में दीप जलाएंगे। देश के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की कहर ढा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त हो गया। यह आस्था की विजय है। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जो अद्भुत सेवा हुई है आप सबने देखा है। हर एक गरीब को रोजगार की सुविधा, हर एक गरीब को अन्न की योजना, हर एक नागरिक को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और कोरोना कवच के रूप में एक सुरक्षा कवच प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। और भाइयों बहनों, 2020 में कोरोना कालखंड में लगातार 7 महीने तक और 2021 में लगातार 8 महीने तक फ्री में राशन देने का कार्य 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। लेकिन अभी कोरोना नियंत्रण में है, समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी और सतर्कता रखनी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग दिसंबर से लेकर के होली तक 4 महीने तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल